हेलो फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखते हैं, आज चूँकि मार्केट बंद था, होली का छुट्टी था मार्केट में, ठीक है। मार्केट विल ओपन टुमारो, जो कि एक्चुअली होली तो कल है, तो आप लोगों को हैप्पी होली इन एडवांस, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। तो अभी हम गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देख रहे थे, तो गिफ्ट निफ्टी अराउंड 600 पॉइंट डाउन है राइट नाउ, ठीक है। तो अगर ऐसा ही रहा तो कल मार्केट यहाँ से 600-500 पॉइंट नीचे खुल सकता है, जो कि 24,300-200 के आसपास का लेवल होता है, ठीक है। तो देखते हैं एक्चुअली कि अब देखिए, मार्केट तो ये गैप डाउन और गैप अप अब होगा, ठीक है। मार्केट में फास्ट मूव आएंगे, मार्केट बहुत वोलेटाइल होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन पल पल मतलब सिनारियो चेंज होंगे अभी, ठीक है। तो अब हम इसको आज समझेंगे कि हम मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए, अब बहुत ज़रूरी है कि आपको एल्गोरिदमिक प्राइस लेवल्स पता होना चाहिए, ठीक है, कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। अगर किसी लेवल को तोड़ेगा तो कौन से लेवल को तोड़ने पे मार्केट और गिरेगा, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको वो लेवल्स आज दिखाऊंगा एक, ठीक है। दूसरा, मैं बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस दिखाऊंगा कि अब वो कहाँ तक जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक ऐसा सेक्टर का के बारे में बताऊंगा लास्ट में, जिसके स्टॉक्स पे आप एक बेयरिश व्यूज लेके चल सकते हो, क्योंकि वो सेक्टर अभी भी करेक्ट होना बाकी है, ठीक है। वो सेक्टर ओवर वैल्यूड है, इस मार्केट में भी ओवर वैल्यूड हुआ है, एंड वो सेक्टर अभी भी करेक्ट होना बाकी है। तो उसका मैं एक व्यू दूंगा आपको लास्ट में, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो देखिए, मार्केट का अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे हैं, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि मार्केट अपने एक छोटे से डीलिंग रेंज में है, ठीक है। एंड मार्केट ने क्या किया था, ये आपका है 27 फरवरी के दिन मार्केट ने इसके 50 डीआरटी के नीचे ओपनिंग करके रिजेक्शन दिया, एंड ये नीचे की ओर क्लोज हो गया। तो अगर ये 50 डीआरटी के नीचे आया है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, 25 डीआरटी। यह एक गैप था, ठीक है, जहाँ पे अभी भी एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी नहीं हुई है। यह एक गैप एक इम्पोर्टेंट लेवल बन गया अब मार्केट के लिए, ठीक है। अगर मार्केट किसी कारण से ऊपर आता भी है तो ये जो लाइन है ना, यह जो छोटा सा एक जोन है गैप का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मार्केट फिर से रिजेक्शन दिखा के आपको लोअर साइड की ओर जा सकता है, या इसके ऊपर मार्केट बुलिश होगा, ठीक है। तो यह एक अब पिवोट पॉइंट आप जिसको मान सकते हो, पिवोट पॉइंट जिसको आप बोलते हो, ये जो गैप बना है, ये जो जहाँ पे एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी नहीं हुई है, ठीक है। तो यह एक पिवोट पॉइंट की तरह आगे मार्केट के लिए काम कर सकता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ आता है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है, क्लोजिंग देता है, तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। अदरवाइज फिर यहीं से अगर अगर ऊपर गया मार्केट किसी कारण से, तो यहीं से फिर से मार्केट में सेलिंग आएगी, ठीक है। तो यह आप एक देख लीजिए। अब दूसरा देखते हैं कि मार्केट अगर कल इतना पॉइंट 600 पॉइंट 500 पॉइंट का गैप डाउन के साथ अगर खुला, जो कि अभी गिफ्ट निफ्टी हमें बता रहा है, तो कहाँ तक जाएगा। तो देखिए, यह एक छोटा डीलिंग रेंज, बियरिश डीलिंग रेंज मार्केट में है ये एक, ठीक है। बट मार्केट क्या है, अपने एक बड़े पेरेंट डीलिंग रेंज इसको बोल सकते हैं हम, जो कि यहाँ से इस लो से इस हाई तक बना है, ठीक है, इस हाई तक बना है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर मार्केट नीचे गया तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे मार्केट के लिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ है, चूंकि मार्केट 25 अपने जो बड़े डीलिंग रेंज है, पेरेंट डीलिंग रेंज है, उसका जो 75 डीआरटी का लेवल है, वो कहीं लाई कर रहा था 25,220,223, ठीक है, मतलब 225 के आसपास लाई कर रहा था, 25,225 के आसपास। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे तोड़ता है तो कहाँ तक जाएगा मार्केट, तो ऑब्वियसली अपने 50 डीआरटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो 50 डीआरटी कहाँ लाई कर रहा है, देखिए 24,080 के आसपास लाई कर रहा है, ठीक है। तो यह लेवल बहुत जल्दी मार्केट ले सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारे लिक्विडिटीज़ हैं, ठीक है, ये भी मार्केट लेगा। अब देखिए, मार्केट के लिए नीचे एक लेवल और इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो 25 डीआरटी का लेवल है, ठीक है, यहाँ पे एक गैप है जहाँ पे प्राइस डिलीवरी एफिशिएंट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये टारगेट भी मार्केट के लिए पोटेंशियल टारगेट खुल के आ रहा है नियर टर्म में। अगर मार्केट 50 डीआरटी के नीचे आता है, जो कि 24,080 है, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता है, इसके नीचे से नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो मार्केट विल ऑब्वियसली गो फॉर 25 डीआरटी लेवल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे भी देखिए कुछ गैप्स है, जो कि मार्केट फिर अपने डिस्काउंट एक्सट्रीम डिस्काउंट जोन में आके इसको फिल कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट के लिए नीचे के लेवल सभी काफ़ी खुले हुए हैं। तो अब देखिए, इस मार्केट को आपको ट्रेड कैसे करना है। अब जैसे सपोज, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सपोज जैसे मैं 75 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बड़े पेरेंट डीलिंग रेंज को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, ताकि आप समझ पाओ कि आपको ऐसे मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। देखिए, पहले तो मैंने आपको एक गैप डाउन गैप अप का वीडियो दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसे ट्रेड करते हैं, किस लेवल से आप ट्रेड ले सकते हो, वो आप देखिए, ठीक है। 1-2 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला है, तो उसको देखिए, ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि अगर मार्केट गैप डाउन करेगा तो किस लेवल तक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, एंड फिर वहाँ से ट्रेड इनिशिएट कीजिए, ठीक है।
तो देखिए अब मार्केट ने क्या किया था, 75 मिनट के चार्ट पे जैसे कि मैंने बताया था, सपोज यह एक डीलिंग रेंज था, ठीक है, ये एक डीलिंग रेंज था। एंड जब मार्केट ने इस डीलिंग रेंज को तोड़ा, ठीक है, तो मार्केट किस डीलिंग रेंज की तरफ जाएगा, तो ये जो बड़ा डीलिंग रेंज है यहाँ पे इसके 25 DRT की तरफ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम पेरेंट डीलिंग रेंज को देखेंगे डेली चार्ट पे सपोज, ठीक है, अगर हम पेरेंट डीलिंग रेंज को देखेंगे डेली चार्ट पे, तो अगर मार्केट इस छोटे से डीलिंग रेंज को तोड़ेगा तो किस लेवल तक की तरफ जाएगा, तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करिए मार्केट में, कल से आप ना छोटे डीलिंग रेंजेस का वेट कीजिए, बड़े डीलिंग रेंज के लेवल को मार्क करके रखिए, कहाँ कहाँ कौन से लेवल लाई कर रहे हैं, एंड छोटे डीलिंग रेंजेस को ड्रॉ करते रहिए, ठीक है। अब अगर मार्केट अपने प्रीमियम जोन में आता है, छोटे डीलिंग, सपोज ये 50 DRT या 75 DRT की तरफ छोटा डीलिंग रेंज में अगर आता है, सपोज जैसे कल मार्केट यहाँ खुला, ठीक है, एंड अब अगर हम देखेंगे तो फिर मार्केट का यह डीलिंग रेंज बन जाएगा, ठीक है। अब अगर ये रिवर्स करके यहाँ तक आता है सपोज 25 DRT 75 DRT या इस लेवल, ठीक है, या अगर सपोज मार्केट रिवर्सल लेगा तो कहाँ तक लेगा, ठीक है, इस डीलिंग रेंज को टच करेगा वापस, हो सकता है कि अगर गैप डाउन के बाद रिवर्सल लिया एंड देन फिर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। या तो दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि आप इसको नहीं पकड़ सकते, मार्केट यहीं से खुल के फिर नीचे की तरफ चला जाएगा ये, बट यहाँ पे आके एक सपोर्ट लेगा, फिर से मार्केट 50 DRT पे सपोर्ट लेगा, कंसोलिडेट करेगा एंड देन आपको फिर से ट्रेड देगा नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे कुछ ट्रैप्स बनाएंगे, लिक्विडिटीज़ बनाएंगे, लिक्विडिटी जनरेट करेगा एंड देन आपको फिर से नीचे की ओर रिजेक्शन देके नीचे की ओर मार्केट को रन कराएगा, ठीक है। तो ये सब लेवल आप ड्रॉ कर लीजिए, इस तरीके से आप इस मार्केट को ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज ट्रेड करना बहुत मुश्किल है अनटिल एंड अनलेस आप अगर राइट साइड पे पोजिशनल ट्रेडर हो, ठीक है। जैसे सपोज आपने 25-26,000 के आसपास कहीं पुट ले लिया तो आप आराम से राइड कर सकते हो राइट नाउ, बट अगर आपने इंट्राडे करना है तो आपको वेट करना होगा। छोटे डीलिंग रेंजेस भी बनाइए आप मार्केट में, ठीक है, जो नए छोटे डीलिंग रेंज बन रहे हैं उस डीलिंग रेंज को जब मार्केट लीव करेगा तब आप मतलब नया टारगेट ले सकते हो, जो कि बड़े डीलिंग रेंज का अलग प्राइस लेवल होगा या अल्गोरिदमिक प्राइस लेवल जो 25 75 DRT 50 DRT होता है वो लेवल्स होंगे, ठीक है, वो टारगेट बनेगा आपका एंड आप उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का भी एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, जैसा कि मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी ही एकमात्र ऐसा इंडेक्स था जो कि अपने 75 DRT के ऊपर था, जिसको इसने मार्केट ने आके अब क्लोजिंग, अभी भी वैसे क्लोजिंग यही हुआ है बट ये 75 DRT के नीचे ट्रेड करना भी शुरू किया है इसने, ठीक है। एंड थोड़ा सा यहीं पे इसने अभी सपोर्ट लिया हुआ है, ये जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट पे सपोर्ट लिया है, बट कल का गैप डाउन के बाद ये फिर से 75 DRT के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि कल इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट को तोड़ के मार्केट नीचे जाए। वैसे भी मैंने इसमें टारगेट 57,700 का आपको दिया हुआ है, एक मॉडरेट टारगेट, ठीक है, बहुत एग्रेसिव टारगेट नहीं है, जो कि इजीली बैंक निफ्टी यहाँ से अचीव कर सकता है, ठीक है। तो देखिए मार्केट फिर यहाँ से अगर निकला तो कहाँ जाएगा, 57,700, इसीलिए मैंने 50 DRT दिया हुआ है, चूँकि बट इसके लेवल्स अभी और भी नीचे की भी आ सकते हैं, अगर ग्लोबल सिनेरियो नहीं चेंज हुए तो मार्केट अपने काफ़ी नीचे के लेवल्स आपको दिखा सकता है, ठीक है, क्योंकि क्रूड भी बॉईल हो रहा है। क्रूड कल इंट्राडे बेसिस पे कल सिर्फ मैंने क्रूड पे वीडियो डाला हुआ था, मैंने क्रूड पे 7700 का एक बहुत ही मॉडरेट टारगेट दिया है, क्रूड उससे ऊपर भी भाग सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए एक तो ईरान मतलब काफ़ी क्रूड का बहुत बड़ा सप्लायर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है, जिससे सारे क्रूड के जो ट्रेड्स होते हैं, जो रूट है वो बंद हो गया है, ठीक है। तो इससे क्रूड के प्राइस, क्रूड की सप्लाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है आगे चल के। तो क्रूड ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स तो बोल रहे हैं क्रूड अभी $70-75 के आसपास है, $200 जाएगा अब, ठीक है। अगर ये जल्दी जो पॉलिटिकल सिनारियो ये वॉर बंद नहीं हुआ तो क्रूड $200 ऑब्वियसली जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्रूड पे मैंने टारगेट दिया हुआ था 7700 का, 7800 का, तो वो अभी 10 आज भी देख रहे हैं कि क्रूड 5% अप है, ठीक है। तो क्रूड हो सकता है कि और ऊपर जाए, तो मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए ये सारे सिनारियो नेगेटिव है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन मार्केट बाय मॉडल में था अभी तक। मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी के वीकली चार्ट पे एक बार। देखिए निफ्टी का वीकली चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ, ये मार्केट मुझे क्यों डरा रहा है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें गलत हो जाऊँ, बट मैं क्यों इस मार्केट पे डर रहा हूँ ये देखिए आप। अगर हम कोविड लो से मार्केट को देखेंगे, ठीक है, कोविड लो से मार्केट के हाई और लो को देखेंगे ना, तो यह एक बड़ा डीलिंग रेंज बना है मार्केट में, ठीक है, यह एक बड़ा डीलिंग रेंज बना है जिसका 75 DRT लेवल 21,600 पे लाई कर रहा है एंड 50 DRT लेवल जो लाई कर रहा है, यहाँ पे इक्वल लो भी है वीकली चार्ट पे, ये इक्वल लो है
जो कि 16,800 पे है, ठीक है। एंड 50 DRT भी लाई कर रहा है यहीं पे। तीसरा अगर हम 25 DRT के पे जाएंगे ना, तो देखिए एक गैप है यहाँ, एक गैप है, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको DRT के जब थियरी या इसके वीडियोस बनाता हूँ तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर ऐसे लेवल्स पे DRT के लेवल्स पे जो कि एल्गोरिथमिक प्राइस स्ट्रक्चर है, वहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ें अलाइन होती है ना, एक दो चीज़ें अलाइन हो रही होती है, गैप, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, तो वो बहुत ही हाई अट्रैक्टिंग एरिया हो जाता है, ठीक है। तो मैं पर्सनली नहीं चाहता कि मार्केट 12,000 आए, ठीक है। बट जो पोटेंशियल टारगेट मुझे मार्केट का दिख रहा है, वो अगर छोटे डीलिंग रेंज का भी लेवल लेंगे तो 23,000 तो दिख रहा है, 24,000 तो एक दो दिन में ही मुझे लग रहा है आ जाएगा, ठीक है। 23,000 तो इमीडिएट दिख रहा है। और अगर इसके बाद भी वॉर नहीं रुका एंड क्रूड का प्रेशर बढ़ा, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमीज पे, इंडियन इकोनॉमीज पे, तो मार्केट तो करेक्ट होगा फिर, ठीक है। एंड एल्गोरिथमिक लेवल्स तो यही बता रहा है कि मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप में आए, फेयर वैल्यू में आएगा, जो कि कोविड से जो इसने रन लिया है बुल रन, ठीक है, ये पूरा मार्केट बाय मॉडल में पूरा चला है, जो कि ट्रिगर होकर अब सेल मॉडल में मार्केट चेंज हो सकता है फॉर नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स, ठीक है। तो देखिए मार्केट अगर अपने फेयर वैल्यू, मार्केट का अगर ऐसे देखा जाए, अगर इस बुल रन का पूरा देखा जाए, तो फेयर वैल्यू कहाँ लाई कर रहा है मार्केट का, 17,000 के आसपास लाई कर रहा है, ठीक है। तो स्मार्ट मनी इस लेवल को ही फेयर वैल्यू मानता है मार्केट। स्मार्ट मनी के लिए ये मार्केट ओवर वैल्यूड है, ठीक है। मार्केट के लिए, स्मार्ट मनी के लिए ये लेवल ही फेयर वैल्यू है। स्मार्ट मनी अगर इंडियन मार्केट में, जैसे आप स्मार्ट मनी एफ आई भाग रहे हैं मार्केट से, ठीक है, आप लगातार सुन रहे हो एफ भाग रहे हैं, इधर से यहाँ देखिए पूरा प्रीमियम जोन में है तो एफ भाग रहे हैं, ठीक है, वो सेल कर रहे हैं। तो वो मतलब वो बेवकूफ़ नहीं है, वो सेल कर रहे हैं इस प्रीमियम जोन में, ठीक है। वो बाय कहाँ करेंगे, तो वो अपने डिस्काउंट जोन में लाने के बाद ही बाय करेंगे, तो डिस्काउंट जोन में भी वही लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मार्केट इतना गिरे, बट जो सिनारियो निकल के आ रहा है, तो मार्केट इन लेवल्स पे, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अगर इनको इन लेवल्स पे अगले 6 महीने 1 साल में अगर देख लें, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है मार्केट के लिए। बट देखते हैं कि आगे मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है, मार्केट इज सुप्रीम। ये भी हो सकता है कि ये डीलिंग रेंज अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ हो, ये भी हो सकता है, बड़ी बात है, ठीक है। बट ऐसा मतलब डीलिंग रेंज का स्ट्रक्चर देख के लग नहीं रहा है कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए 50 DRT पे आके इसने रिएक्शन दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर 75 DRT पे देखिए कैसे ये मतलब सपोर्ट ले रहा है बार बार, ठीक है। तो इसके हिसाब से यह एक डीलिंग रेंज बन चुका है मार्केट का, पुलिस डीलिंग रेंज, ठीक है। तो मार्केट, अगर मार्केट को फिर से देखिए, मार्केट तो ऊपर जाएगा लॉन्ग टर्म, मतलब आज से 50 साल बाद मार्केट कहीं और रहेगा, ठीक है। तो मार्केट वीकली टर्म में भी मार्केट इज फ्रैक्टल, ठीक है। अगर डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे कुछ भी हो रहा है तो वो 5 मिनट 15 मिनट पे भी होता है। तो सपोज मार्केट को ऊपर जाना है, ये बुलिश डीलिंग रेंज है मार्केट का, ठीक है। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए अपने डिस्काउंट जोन में आके देन मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट 1-2 साल के लिए मुझे मार्केट का सिनारियो बहुत सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ए गुड टाइम फॉर इन्वेस्टर्स। अब मैं आपको एक सेक्टर्स का बात दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेक्टर जो PSU बैंक्स का सेक्टर है, यह इस मार्केट रैली में, ठीक है, सिर्फ एकमात्र ऐसा सेक्टर था जिसने रैली दिखाई है। अब देखिए ये SBI का बैंक का चार्ट है, वीकली चार्ट है, तो हम डेली चार्ट देख लेते हैं एक बार, ठीक है, या 75 मिनट का ही चार्ट देख लेते हैं। अब देखिए इसने अगर यहाँ से यहाँ तक का रैली दिखाया है, तो इस पे मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप देखिए इसको, ठीक है, आप समझिए कि यह जो सेक्टर था ना, यह मार्केट के साथ करेक्शन नहीं ले रहा था, यह रैली कर रहा था। एंड नाउ सिनारियो चेंज हो चुका है मार्केट का। तो बियर्स कहाँ पे आके अटैक करेंगे, एक ऐसे सेक्टर पे अटैक करेंगे जो कि ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, ओवर बॉट है, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी बाइंग हुई हुई है, ठीक है। तो वो वहाँ पे आके अटैक कर सकते हैं। तो देखिए अगर SBI का यह डीलिंग रेंज अगर हम लेंगे 980 से जो गया है आपका 1235 तक का, ठीक है, अगर ये SBI 75 DRT नीचे आता है, जो कि 11, अभी SBI 1190 पे है, 75 DRT का लाइन है 1173, ठीक है, अगर इसके नीचे आता है SBI, ठीक है, तो इट विल गो फॉर दिस 50 DRT जो कि 11 मतलब 1112 के आसपास कहीं है। एंड देन इट विल फिल दिस गैप एंड इट कैन गो अप टू फिलिंग दिस गैप्स ऑल्सो, ठीक है। तो जो कि यहाँ से अराउंड 10 to 12% का डाउन साइड मतलब मुझे SBI में दिख रहा है। इट इज़ माई पर्सनल व्यू, इट इज़ ओनली फॉर स्टडी पर्पज। आप अपने ट्रेड्स को इसके बेसिस पे ना लें, ठीक है। ये आप अपना रिस्क रिवॉर्ड जानते हैं, ठीक है, आप अपना कंसल्टेशन ले लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। इट इज़ ओनली फॉर स्टडी पर्पज, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। सी यू टुमारो आफ्टर मार्केट आवर्स अगेन।